दरवाजा कल खुलेगा। इससे पहले दरवाजा खुला लेकिन गिनती शुरू नहीं हुई। जो अंदर वाले भीतरी कक्ष में जो भी रत्न था, जो भी खजाना था, उसको बाहरी कक्ष में लाया गया। कल दरवाजा खुलेगा। भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार खुलने वाला है और उठने वाला है खजाने के रहस्य से बहुत बड़ा पर्दा। पुरी में लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा और देश भर की नजरें टिकी हैं कि जगन्नाथ के तिलिस्मी खजाने पर। जो सोने का अलंकार है आइडेंटिफाई होगा, सारा विश्व चकित हो जाएगा कि जो जगत के नाथ है जगन्नाथ, उनके पास क्या क्या सामान है। 46 साल पहले जब खजाने की गिनती हुई तो 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली थी। 70 दिन में भी तब गिनती पूरी नहीं हो पाई थी। तो इस बार जगन्नाथ के अकूत भंडार को गिनने में कितना वक्त लगेगा? गिनती पूरी होगी तो क्या कमाई के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और क्या जगन्नाथपुरी देश का सबसे अमीर मंदिर बन जाएगा? अब आपको तस्वीर दिखाऊं, देखिए क्या हुआ। ये आप देख रहे हैं, बड़ी बैठक हुई। कल से गिनती शुरू होनी है। डिजिटल गिनती होगी, हर चीज नोट की जाएगी डिजिटली, हर चीज का कैमरा से उसकी तस्वीर भी ली जाएगी। इसलिए जो भी मेंबर्स हैं वो सब आज मिले और बैठक हुई है। अगली तस्वीर दिखाऊं, कल पिछली बार मैंने आपको दिखाया था, बाकायदा वो बक्से आ गए हैं, लकड़ी के बक्से जिसमें ये रत्न रखे जाने हैं। अब देखिए जरा कि कैसे गिनती होगी, कल किस वक्त गेट खुलेगा, कैसे गिनती शुरू होगी, कौन कौन अंदर जाएगा, अंदर भंडार के अंदर कौन कौन जाएगा। ये देख रहे हैं, बाकायदा कैमरे भी लगाए जाएंगे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार कल फिर खुलेगा। शुभ मुहूर्त निकाला गया है। सुबह 9:51 पर भीतरी भंडार के ताले खुलेंगे। फिर वीडियोग्राफी के साथ खजाना दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद खजाने की एक डिजिटल सूची तैयार की जाएगी। मतलब भंडार के सारे सामान गिने जाएंगे, वजन इसका तौला जाएगा। विशेषज्ञों की टीम सामान की कीमत का आकलन करेगी और पता चलेगा कि रत्न भंडार में कितना बड़ा खजाना है। 14 जुलाई को 46 साल बाद रत्न भंडार के दरवाजे खुले थे, लेकिन टीम ने बाहरी कक्ष के खजाने को ही देखा। बाहरी कक्ष में सोने चांदी का बेशुमार भंडार था। सालों से बंद खजाने के भंडार में कई जगह पानी भी भरा था। इस खजाने को लकड़ी पीतल के 6 बक्सों में भरा गया और फिर एक अस्थायी लॉकर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। इस काम में ही टीम को 4 से 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा था। भीतरी कक्ष की चाबियां मिल नहीं थी, गुम हो गई। उसके बाद टीम को ताला तोड़ना पड़ा। ताला तोड़कर टीम अंदर घुसी है। भीतरी कक्ष की अभी बाहर से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी हुई है। मतलब सबसे बड़े खजाने का रहस्य अभी बना हुआ है। इसी कक्ष में करोड़ों अरबों के सोने चांदी का दावा भी है। यह बाहरी कक्ष से काफी बड़ा है और इसमें बहुत सामान है। दावा है कि यहां लकड़ी की 5 पेटियां और 4 अलमारियां भी हैं। इस तरह की कमरे में स्टील की एक बड़ी सी अलमारी रखी हुई है और इन सब में कितना और क्या खजाना है इसकी गणना अभी बाकी है। खजाने की गिनती के साथ रत्न भंडार की मरम्मत भी होनी है, क्योंकि वो खुला नहीं दशकों से। 46 साल से बंद रत्न भंडार बहुत जर्जर भी हो चुका है, इसलिए मरम्मत का काम होगा। सिविल और मैकेनिकल एक्सपर्ट की टीम बाकायदा इसका जायजा लेंगी। फिर एएसआई की देखरेख में मरम्मत का काम किया जाना है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी होगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जस्टिस विश्वनाथ रथ, जो चेयरमैन है इस हाई लेवल कमेटी के। आज अर्जेंट मीटिंग बुलाया गया। शुभ मुहूर्त 18 तारीख को 9:51 से 12:25 तक रहता है, तो उसी बीच में हमने खोलने का निष्पत्ति ले लिया। प्रक्रियाकरण सब एसओपी में आ गया है, वही प्रक्रियाकरण फॉलो होगा। वही प्रक्रियाकरण के हिसाब से हम भीतर भंडार जाएंगे, बाहर भंडार खोलेंगे पहले करके, जैसे जैसे अलमीरा में है या सिंदूक में है उसी हिसाब से उसी को ऐसे एक एक अलमीरा या सिंदूक में हम शिफ्ट करेंगे, फिर उसको सील करके हम। अब मैं आपको बताऊं, जब इससे पहले 1978 में ताला खुला था, खजाने की गिनती पूरी शुरू हुई, 70 दिन तक गिनती चली थी। 70 दिन में भी गिनती पूरी नहीं हो पाई थी। देखिए 1978 में रत्न भंडार के दरवाजे खोले गए थे। तब राज्यपाल की अध्यक्षता में आकलन के लिए टीम बनी थी। रत्न भंडार के 30 अलग अलग कक्षों में भारी खजाना था। इस खजाने को गिनने में उस टीम को
थोड़े बहुत नहीं, 70 दिन लग गए खजाना गिनने में। टीम को गिनती में अकेले में सोने के 445 सामान मिले थे गिनती के दौरान। रत्न भंडार में मिले कुल सोने का वजन उस वक्त था 128 किलो, मतलब 96 करोड़ कीमत का सिर्फ सोना था 1978 में। इसी तरह करीब 221 किलो चांदी मिली थी, मतलब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की चांदी मिली थी। सोने चांदी के साथ कई बेशकीमती दुर्लभ रत्न भी मिले थे। इनकी कीमत के लिए मुंबई गुजरात से बाकायदा जौहरी बुलाए गए थे। कुछ रत्न ऐसे भी थे जिनकी कीमत जौहरी भी नहीं बता पाए, यानी 1978 में भी खजाने की पूरी गिनती नहीं हो पाई। 12वीं शताब्दी में बना यह मंदिर 4 धामों में से एक है। हर साल लाखों भक्त यहां आते हैं, करोड़ों का चढ़ावा देते हैं। पुराने समय में राजा महाराजा अपना मुकुट तक यहां चढ़ा देते थे। युद्ध में जीता लाखों का सोना भी मंदिर को दान दे देते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने भी भारी मात्रा में यहां सोना दान दिया था। अपनी वसीयत में कोहिनूर हीरा देने का भी जिक्र किया था। देश में अंग्रेजों का शासन ना होता तो कोहिनूर जगन्नाथ धाम में होता। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जिला अधिकारी। कल से गिनती शुरू होनी है, उन्हें सुनिए। जो 18 तारीख रत्न भंडार, जो भीतर रत्न भंडार के जो हमारे बहुमूल्य वस्तु हैं उन्हें जो स्थानांतरित किया जाएगा जो अस्थाई भीतर रत्न भंडार में, वो भी सरकार का जो SOP है तो उसको पालन किया जाएगा। और जो हमारे 11 मेंबर जो दल है वो अंदर एंटर करेंगे और जो SOP है उसको कार्यकारी किया जाएगा। अब आइए आपको बताऊं, ये तो जगन्नाथपुरी मंदिर की बात हो गई, लेकिन देश में बहुत से मंदिर हैं जो खजाने से लबालब है पहले ही। चाहे उसमें शिरडी की बात करिए या बालाजी की बात करिए, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। देखिए जरा कौन सा मंदिर कितना रईस है। सबसे पहले तिरुपति बालाजी, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है ये, और माना यह जाता है कि तिरुपति बालाजी की संपत्ति 3 लाख करोड़ है। आंध्र प्रदेश के इस मंदिर में 9 टन सोने का भंडार है। मंदिर की सालाना कमाई 1400 करोड़ की है। यहां हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। शिरडी साईं बाबा मंदिर की संपत्ति करीब 2 लाख करोड़ रुपए। साईं बाबा के लिए 94 किलो का सोने का सिंहासन बना है। 380 किलो सोना, 4400 किलो चांदी का भंडार है और सालाना 400 करोड़ से ज्यादा चढ़ावा आता है। हर साल 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां आते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की संपत्ति 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। केरल के मंदिर में हीरे और सोने की मूर्तियां हैं। 186 करोड़ का सोना तो मंदिर से चोरी हो चुका है। 2015 में यहां छिपे रत्न भंडार के 6 दरवाजे खुले। गर्भगृह में विष्णु जी की सोने की 500 करोड़ की मूर्ति है। 6 तिजोरियों में अरबों की संपत्ति मिलने का दावा है। हर साल लाखों श्रद्धालु पद्मनाभ मंदिर पहुंचते हैं। वैष्णो देवी, जम्मू का यह मंदिर सबसे धनी शक्तिपीठों में, सालाना 500 करोड़ की कमाई होती है। 20 साल में 2000 किलो सोने का दान मिला है। इसके बैंक खातों में 2000 करोड़ रुपए जमा है। हर साल 2.5 करोड़ भक्त यहां पहुंचते हैं। आइए अब मैं आपको दिखाऊं कि इस बीच खबर क्या है। खबर यह है कि केदारनाथ मंदिर में शंकराचार्य का कहना है कि केदारनाथ का बहुत सा सोना गायब है। ये आप देख रहे हैं केदारनाथ, यहां भी लाखों भक्त पहुंचते हैं, बहुत श्रद्धा है और यहां लोग चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। शंकराचार्य का कहना है यहां से बहुत सा सोना कहां चला गया। देखिए जरा क्या कह रहे हैं शंकराचार्य, मैं आपको बताऊं। शंकराचार्य के कहने के बाद दूसरी तरफ से सफाई भी आई है कि शंकराचार्य की बात में कितनी सच्चाई। केदारनाथ में सोना गायब होने का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाया है कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने। शंकराचार्य ने कहा है कि केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब कर दिया गया। इस मामले की अब तक जांच नहीं हुई है। जिम्मेदार कौन है? केदारनाथ मंदिर समिति ने इस आरोप पर ऐतराज जताया है। अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा शंकराचार्य सनसनी न फैलाएं, सबूत है तो वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। दिल्ली में केदारनाथ जैसे मंदिर पर भी शंकराचार्य ने ऐतराज जताया है। भगवान के 1000 नाम हैं, किसी और नाम से मंदिर बनाएं, पूजा करें। हमारे धर्म स्थानों पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं और दरअसल दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम नाम से मंदिर बन रहा है।
10 जुलाई को इस केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास भी हुआ है। इस शिलान्यास में सीएम पुष्कर धामी भी मौजूद थे। विवाद के बाद मंदिर के नाम से धाम शब्द हटाने पर बात हुई है। ट्रस्ट के संस्थापक ने कहा केदारनाथ मंदिर बनकर रहेंगे। आइए सुनिए जरा शंकराचार्य क्या कुछ कह रहे हैं। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहां का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें। और अगर उनको किसी सक्षम अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका दाखिल करें और उसके जांच की मांग करें अगर उनके पास वास्तव में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य हैं। और नहीं तो बेवजह किसी प्रकार के विवाद खड़ा करना, केदारनाथ जैसे धाम पे की गरिमा को और उसके जो महत्ता है उसको ठेस पहुंचाने का स्वामी मुक्तेश्वरानंद को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और केवल विरोध करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।